आज के क्लास में कुछ वाक्यों को सीखेंगे, लेकिन ये आम से वाक्य नहीं होंगे, ये रैंडम वाक्य नहीं होंगे, ये खास कर एकदम स्पेशल तरीके के वाक्य होंगे जो मेरे आपके हम सब के घरों में बोले जाते हैं, घर की चार दीवारी में बोले जाते हैं। तो घर से बेहतर और कोई जगह नहीं होती है जहां पर आप अपने जो भी स्किल्स को सीखना चाहें या निखारना चाहें, ये दोनों ही काम कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई क्लास लेकर के आऊं आपको पता चले और आप आकर के क्लास को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। घर में झाड़ू लगा दो, स्वीप द हाउस, स्वीप द हाउस। घर में पोछा मार दो, मॉप अप द हाउस, मॉप अप द हाउस। पोछा जो है वो अंग्रेजी में मॉप कहलाता है और स्वीप का मतलब होता है झाड़ू। ठीक है, ऐसे झाड़ू की अंग्रेजी ब्रूम होती है, बट इस प्रोसेस को, झाड़ू लगाने के प्रोसेस को स्वीप कहते हैं, स्वीपिंग कहते हैं बेसिकली। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में एक पोस्ट होती है स्वीपर नाम की, है ना, क्योंकि वो साफ सफाई वाले बंदे होते हैं। तो ब्रूम झाड़ू कहलाता है और ये प्रोसेस जो है वो स्वीपिंग कहलाता है। दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। अब दाल के जगह पे कुछ भी गिर सकता है, पानी, रायता, दूध, दही, कुछ भी। ठीक है, तो स्पिलेज जो है एक वर्ड है जो ऐसी चीज के गिरने पे यूज किया जाता है जो चीज गिरी और फैल गई, है ना। जैसे पानी गिरेगा क्या होगा, फैल जाएगा, बहने लगेगा। दाल गिरेगी क्या होगी, फैल जाएगी। दूध गिरेगा क्या होगा, फैल जाएगा। तो स्पिलेज जो है वही ऐसे ही जगहों पे यूज होता है। अब ये नहीं कि हाथ से कप गिरा और कप टूट गया तो कहेंगे अरे कप को जो द कप हैज स्पिलेज्ड, नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पर लिक्विड चीज होनी चाहिए, ऐसी चीज जो गिरे और फैल जाए। तो स्पिल वर्ड का यूज हम लोग वहां पर करते हैं। चावल कच्चे हैं अभी, राइस इज नॉट येट कुक्ड। अब राइस की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, जो अभी तक नहीं पका है। मैंने एग्जाम्पल में राइस लिया है, आप सोचो इस वाक्य को कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर पे। दाल अभी नहीं पकी है, चावल अभी नहीं पके हैं, रोटी अभी नहीं पकी है, सब्जी अभी नहीं पकी है, खीर अभी नहीं पकी है, कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक नहीं पकी है तो इज नॉट येट कुक्ड का यूज कर सकते हैं आप उस वर्ड के साथ। इतने आलसी क्यों हो तुम, वाई आर यू सो लेजी। हर घर में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो बहुत काम करते हैं, पूरा घर वही संभालते हैं। कुछ लोग होंगे जो कुछ भी नहीं करते हैं और उनको जो काम करते हैं वो क्या कहते हैं कि अरे इतने आलसी क्यों हो तुमको एक काम बोले थे तुम नहीं किए हो, है ना। तो वाई आर यू सो लेजी। उठो 7 बज गए हैं, वेक अप इट्स 7 o'clock, वेक अप इट्स 7 o'clock। न्यूज लगा दो, टर्न इनटू न्यूज या ट्यून इनटू न्यूज, है ना। ट्यून इनटू जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक है इन टर्म्स ऑफ टीवी, जब आप चैनल चेंज करने या किसी स्पेसिफिक चीज को लगाने की बात कर रहे हैं तो ट्यून इनटू न्यूज करेंगे। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर हैज कम, न्यूज़पेपर हैज कम। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स, पुट द न्यू कर्टन्स। पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड। अब पर्दों की जगह पे आपको कुछ भी धोना हो घर में, चाहे वो बेडशीट हो किसी रूम की, चाहे वो किचन के यूज टॉवल्स हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, हैव टू बी वॉश्ड लगा करके आप इस वाक्य का यूज कर सकते हैं। अलमारी सजानी है, वार्डरोब नीड्स टू बी अरेंज्ड। अगेन अलमारी के जगह पे आपको हो सकता है किचन का कबर्ड सजाना हो, आपको हो सकता है अपना शोकेस सजाना हो, आपको हो सकता है अटैची सजानी हो। आप इस वाक्य का हर जगह पे यूज कर सकते हैं, बस अलमारी को बदल के जो चीज सजानी है वो बोल दो। तो देखो कैसे एक सिंगल वाक्य से घर पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड वाक्य हैं, लेकिन इन्हीं का इस्तेमाल से आप आराम से अंग्रेजी बोलना घर पर ही शुरू कर सकते हैं। खुद भी बोलो और घर वालों को भी प्रेरित करो कि वो बोले, समझे, अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़े, ताकि उनको लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाए, है ना। चलो, मुझे रुमाल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड अ हैंकरचिफ या आई कांट फाइंड माई हैंकरचिफ, है ना। तो मुझे मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही, मुझे मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं, मुझे मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा। सारी जगहों पे ये वाक्य यूज हो जाएगा। हैंकरचिफ की जगह पे जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दो, उसको बोल दो, है ना। रुमाल कहाँ है, वेयर इज द हैंकरचिफ। सेम, रुमाल कहाँ है, वेयर इज हैंकरचिफ, वेयर इज माई टाई, वेयर इज माई शर्ट, वेयर इज माई शू, है ना।
नए कपड़े कहाँ रखे हैं? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट? जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। टीवी का साउंड कम करो, टर्न डाउन द टीवी साउंड। टर्न डाउन द टीवी साउंड। दूध वाला आज नहीं आया है, द मिल्क मैन हैज नॉट केम टूडे। आंखें खराब हो जाएंगी, योर आईज विल गेट वर्स। योर आईज विल गेट वर्स। फोन पे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ओवर फोन, दोनों में से कोई भी यूज करो। फोन पे बात मत किया, इतना फोन पे बात मत किया करो। डू नॉट टॉक सो मच ऑन द फोन। डू नॉट, कुछ लोग होते हैं दिन भर फोन पे बात करेंगे, है ना, तो उन्हीं के लिए है ये लाइन। डू नॉट टॉक सो मच ऑन द फोन। तुम दिन भर खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। यू कीप ऑन प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। बालों में तेल लगाया करो, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑन कर दो, टर्न ऑन द गैस। आज मैं खीर बना देती हूँ, टुडे आई विल मेक खीर। टुडे आई विल मेक खीर। मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो। आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर asleep। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर asleep। चादर बहुत मैले हो गए हैं, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग। आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे। यू केम सो लेट टुडे। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। आटा खत्म हो गया है, देयर इज नो फ्लोर। देयर इज नो फ्लोर। अब जो भी खत्म हो गया है उसको फ्लोर की जगह पे रख दो। दाल नहीं है, चीनी नहीं है, तेल नहीं है, जो भी हो, ठीक है। दूध गर्म कर दो, हीट अप द मिल्क। राशन लेने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है, हरी अप द स्कूल बस इज हियर। खाना बन गया है, फूड इज रेडी। अब फूड के जगह पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लगा दो। लंच इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी, डिनर इज रेडी, टी इज रेडी, सारी जगह पे यूज कर सकते हो। खाना लगा दिया है, आई हैव सर्व्ड द फूड। आई हैव सर्व्ड द फूड। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। तुम नहा लो, टेक अ बाथ। खाना नहीं बना है अभी, फूड इज नॉट येट रेडी। कपड़े इस्त्री कर लो, आयन द क्लोथ्स। नाश्ता रेडी है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। कपड़े अलमारी में रखो, पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा। बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से, रिमूव वेट टॉवेल फ्रॉम द बेड। कपड़े सुखा दो, ड्राई द क्लोथ्स। कपड़े फोल्ड करके रखो, फोल्ड द क्लोथ्स। आज आलू के परांठे बनाओ, मेक पोटैटो पराठास टुडे। बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ, इट इज टू लेट, स्लीप नाउ। इट इज टू लेट, स्लीप नाउ। कॉफी बना दोगी, विल यू मेक कॉफी। चाय बना दोगी, विल यू मेक टी। कोल्ड कॉफी बना दोगी, विल यू मेक कोल्ड कॉफी। हर जगह पे देखो यूज हो रहा है ना। टीवी रिचार्ज कर दो, रिचार्ज द टीवी। मोबाइल रिचार्ज कर दो, रिचार्ज द मोबाइल। मेरा मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया है, माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर। कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। पहले होमवर्क खत्म करो, फिनिश द होमवर्क फर्स्ट। बड़ी थकान हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड। गैस खत्म हो गई है, द गैस इज ओवर। खाने में क्या बनाया है, वॉट हैव यू मेड फॉर फूड टुडे। वॉट हैव यू मेड फॉर फूड टुडे। खाना खाने आओ, कम टू ईट फूड। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। यह मेरे नियंत्रण से बाहर है, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। बुरी आदतें बंद करो, चक बैड हैबिट्स। ज्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम बेशर्म हो, यू आर शेमलेस। ये सब बकवास है, इट इज ऑल रबिश। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। सो घर पे जब भी आप रहें, बढ़िया खाएं, हेल्दी खाएं और बढ़िया से हेल्दी तरीके से अंग्रेजी सीख करके बात करें अंग्रेजी में। घर के अंदर ही खुद भी बोलें और घर वालों को भी प्रेरित करें, ताकि
वो भी सीख जाएं और आपको भी बढ़िया हो जाए, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।